ऐसे करो ना विदा। मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। आज हमने जिंदगी और मौत को बहुत करीब से देखा। अगर कुछ भी गलत होना होता तो आज हो जाता ना। अब हम समझ गए हैं कि हमारे भाग्य में अब सब कुछ अच्छा ही अच्छा होना लिखा है। आज से पहले तक हम भी बहुत डरे हुए थे, पर आज पहली बार हमें लगा कि कोई है जिसे हमारी बहुत चिंता है, जो हमारे ऊपर कोई आँच नहीं आने देगा। हमारे ऊपर आने वाली हर मुसीबत को वो बिना अपनी जान की परवाह किए अपने ऊपर ले लेगा। आज कुंवर जी ने हमारी जान बचाकर हमारे दिल में एक अजीब सा विश्वास भर दिया है। अब हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। तेरे अंदर ये विश्वास देखकर ना हमें भी विश्वास हो गया बड़े कि हमें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज तो हमने समय पे पहुंच के रेवा को बचा लिया, लेकिन हम जानते हैं कि आर्यमन अभी तक शांत नहीं हुआ है। वो चोट खाए हुए सांप की तरह पहले से भी ज्यादा और तेजी से वार करेगा। लेकिन अब हमें इस समस्या को जड़ से समाप्त करना होगा। हमें रानी माँ को सब कुछ बताना होगा। आर्यमन, अपनी जान की परवाह किए बिना जिस बहादुरी से तुमने रेवा की जान बचाई, उससे हमारा मस्तक गर्व से और ऊंचा हो गया। आज जो तुमने किया उसके लिए हम तुम्हारे 100 खून भी माफ कर सकते हैं। तुम्हें आग में कूदता देख एक बार तो इस माँ का मन किया कि तुम्हें रोकूं, लेकिन तुमने हमें मौका ही नहीं दिया, तुरंत कूद पड़े। बेटा, आज आग से सिर्फ तुमने रेवा की जान ही नहीं बचाई, बल्कि खुद भी अग्नि परीक्षा को सफलता से पार किया है। आज जो तुमने किया है उसके लिए हम तुम्हारी सारी गलतियों को भूल चुके हैं। आज हमें इस रियासत के होने वाले राजा पर बहुत गर्व है। बेशक ये रानी माँ से बात करने का सही समय नहीं, लेकिन हमें जल्द ही कोई अच्छा मौका देखकर उन्हें सब कुछ बताना होगा।
लगता है हमारा भाग्य हमारे साथ नहीं है। हमें लगता है कि अब हमें उसके रास्ते से हटाने का प्लान भूल कर चुपचाप शादी की तैयारियां करनी चाहिए। हाँ दाई माँ, हमें चुपचाप उस कस्बे वाली लड़की के साथ मंडप में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं। आप शादी की तैयारियां कीजिए। मजबूरी में ही सही, पर क्या आर्यमन ने सचमुच अपनी हार को स्वीकार कर लिया है? क्या सचमुच उसने रेवा की जान लेने का इरादा बदल दिया है? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। रेवा की शादी भले ही आर्यमन जैसे इंसान से होगी, पर कम से कम वो जिंदा तो रहेगी। मोड़ी, ये हल्दी नहीं, मायके की यादें हैं जो इस हल्दी के साथ तुझे यहीं छोड़ के जानी होगी, ताकि ससुराल में तुझे हमारी चेहरा याद ना आए, समझी? और अगर आपको मेरी याद आई तो? तेरे जाने के बाद तेरी यादों के सहारे ही तो बाकी का जीवन जिएंगे हम। इतना सुंदर जोड़ा तो राजमहल में भी किसी के नसीब में नहीं हुआ होगा। मोड़ी के तो भाग ही खुल गए। ये देखो श्रृंगार का सामान, ऐसा लगता है रानी माँ ने अपने हाथों से चुन चुन के भेजा है। हाँ सच में, इसमें कितनी सुंदर साड़ियाँ हैं, कितने सुंदर जेवर है। इसको पहनकर मेरी मुड़ी सच में रानी बन जाएगी, कितनी प्यारी लगेगी। रस्म का सामान है, जरा संभाल के रखो। अब ज्योतिका, ये थाल तुम अपने पास ही रखना। जी रानी। अरे यश भैया,
आप अब तक तैयार नहीं हुए? चलना नहीं है क्या? आप लोग चलिए, हमें कुछ जरूरी काम है। आप लोग चलिए? ये क्या बात हुई भैया? आपके छोटे भाई की शादी है, किसी अड़ोसी पड़ोसी की नहीं जो आप अपने सारे काम निपटाने के बाद आएंगे। चलिए बैठिए गाड़ी में। बात को समझने की कोशिश करो। हम कुछ नहीं समझना चाहते हैं। देखिए रानी माँ, आप इन्हें कह दीजिए, अगर ये ना आए तो हम भी ना आएंगे। ज्योतिका सही कह रही है यश। तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। देखा, ये हुई ना बात। अब रानी माँ ने कहा है तो आपको तो मानना ही पड़ेगा। रानी माँ, ये तो बच्ची है, समझाइए ऐसे। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि अगर हम वहां गए तो क्या भैया? अगर आप वहां गए तो क्या? यश भैया बताइए, आप बोलते बोलते रुक क्यों गए? रानी माँ, यश भैया हमसे कुछ छिपा रहे हैं क्या? ऐसी बात नहीं है, भले हम तुमसे क्या छुपाएंगे। भैया, हमने आपको कभी हमारे सामने यूं शब्द ढूंढते हुए नहीं देखा। जरूर कोई बात तो है जो आप हमें नहीं बताना चाहते। हमने कहा ना, हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर आप नहीं जाना चाहते तो हम भी यहाँ से नहीं हिलेंगे, हम भी नहीं जाएंगे। आप हमें बात बता दीजिए, वरना हम बताते हैं आपके यश भैया आपसे क्या छिपा रहे हैं।